बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर थ्योरी के जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें हमारा जो टॉपिक लास्ट टाइम चल रहा था वो था डिविजिबिलिटी। उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको देखते हैं कि क्या तरीका अपनाया है उसमें। क्वेश्चन नंबर है जी 6, जिस बुक को सिलेक्ट किया उसमें से, प्रूव दैट फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 0 मीन पॉजिटिव एंड n बिलोंग टू z यानी कि इंटीजर, यानी कि वो इंटीजर जो 0 से बड़े हैं और तमाम पॉजिटिव, यानी कि क्या मतलब हुआ, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इन सब के लिए हमने प्रूव करना है कि 9 डिवाइड करता है इसको। अब ये रकम में n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं, इंटीजर्स जो हैं, पुट करते जाएं तमाम। अब तमाम सारी ज़िंदगी भी लगे रहेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जितने मर्ज़ी आप पुट करके देख लें, जो भी ये नंबर बनेगा 9 उसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा। वो कहता है जनाब मुझे कुछ नंबर के लिए नहीं आपने प्रूफ करके देना, तमाम n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपने प्रूव करना है। इसके लिए हमने फर्स्ट ईयर लेवल का एक टॉपिक है उसका सहारा लिया। 8 चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज है, पूरा उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पूरा नाम सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें जिस बंदे ने वो तरीका हमें बना के दिया उसने कहा कि जनाब जब भी कोई स्टेटमेंट आपके पास आ जाए, कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आ जाए जिसमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र हो रहा हो, तो आप सिर्फ 2 कंडीशंस पूरी कर दें। तमाम पॉजिटिव इंटीजर लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 कंडीशन पूरी कर दें। अगर वो 2 कंडीशन वो स्टेटमेंट पूरी हो जाती हैं तो मीन कि वो स्टेटमेंट तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो जाएगी। तो फिर हम वहीं पे गए और यहाँ पे लिखा कि वी विल प्रूव दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पूरे तरीके का नाम ये है, लेकिन शॉर्टली इंडक्शन मेथड कह देते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसे ही लिख दिया इंडक्शन मेथड, लेकिन सही नाम उसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब उसने 2 कंडीशन जो हमें करने के लिए दी कि ये 2 कंडीशन पूरी कर दें, वो इसी में ही सीख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर ही। तो कंडीशन 1 में उसने कहा कि जनाब ये जो स्टेटमेंट है आप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए इसे दिखाओ ज़रा। तो हमने क्या किया, पूरी स्टेटमेंट देखिए मैंने लिखी हुई है और उसमें जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे 1 लिख दिया। देखिए 1 लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना शुरू किया। कोई कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, अब सारा काम ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। मैंने बहरहाल स्टेप्स बना के इस तरीके से यहाँ पे पहुँचा। कैलकुलेटर से भी मैंने देख लिया था, लेकिन समझाने के लिए मैंने 207 को 9 से डिवाइड करके दिखाया और यहाँ पे नज़र आया कि 207 9 से कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो पहले कंडीशन में यही करना होता है हमने, बस कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने दिखाना होता है कि दी गई स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये लिख दिया विच ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि दी गई स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। यहाँ तक अगर आप काम कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन के 9 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे 3 नंबर जो हैं वो आप हासिल कर लेते हो। ये इंडक्शन का फ़ायदा है कि जितना आप काम कर लेते हैं उतने नंबर आपको मिलते हैं। दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन को पहले समझ लेते हैं, पहले समझते हैं कि करना क्या होता है। दूसरी कंडीशन में हमने दी गई स्टेटमेंट को मान लेना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, n इज इक्वल टू k। किसी ने कहा जी k क्या चीज़ है, तो k इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1, क्योंकि 1 के लिए तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया उसे। अब तमाम पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़े हैं उनको रिप्रेजेंट करने लगा k। तो पहले हमने कंडीशन 2 में 2 काम करने होते हैं। पहले हमने क्या करना होता है, सपोज कर लेना होता है कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, n इज इक्वल टू k, मीन कि जहाँ जहाँ n है अगर वहाँ पे k लिख दिया जाए तो दी गई स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये लिखकर उसी स्टेटमेंट के n की जगह पे k लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। जहन में रखिएगा k जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है। अब हमने क्या करना होता है, ये मान लेना कि स्टेटमेंट ट्रू है, n इज इक्वल टू k, इसको आप रास्ते में यूज़ कर सकते हैं इस बात को। और फिर प्रूव क्या करना होता है कि नाउ वी विल प्रूव इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर हम ये दिखा दें कि ये स्टेटमेंट जहाँ जहाँ k अगर वहाँ पे k प्लस 1 लिख दिया जाए तो तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मीन बात ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन और दोनों कंडीशन उसकी पूरी हो जाएंगी। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा कि एक्चुअली वी वांट टू प्रूव दैट, यही चीज़ अगर आप देखें वही लिखी हुई है, लेकिन k की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, k प्लस 1 लिख दिया।
अब यहाँ पे छोड़ के तरीका क्या है कि कैसे प्रूव करके दिखाएं जनाब कि 9 जो है वो इसको डिवाइड करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको पिक किया। फॉर दिस वी टेक के बाद अगला पेज है, इसलिए देख लीजिएगा यही जो चीज़ है उठा के मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। नाउ वी टेक दिस, वहाँ से उसको कलेक्ट कर लिया। अब हमने इस पर कोई ऐसा वर्क करना है, देखिएगा अभी कि आपको नज़र आएगा कि जो इसका जवाब अभी मैं बना दूंगा आपके लिए, तो वो नज़र आएगा कि वो जो जवाब आएगा वो 9 उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, मीन 9 इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, मीन 9 उस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है जिस जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे k+1 अगर लिख दें तो ये ट्रू है। देखते हैं कि कैसे वो फॉर्म बनती है। वी कैन राइट, मैंने इस पूरे को यहाँ पे लिखा आपके सामने। अब मैंने कहा जनाब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 10k+1 लिख सकते हैं, 10 की पावर k इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 वैसे ही आ गया। k की पावर k+1 प्लस 2 को लिख सकते हैं k की पावर 4 की पावर k+1 प्लस 2 को लिख सकते हैं 4 की पावर k+2 इंटू 4 की पावर ये वाला 1 प्लस 5 वैसे ही आ गया। यानी कि इसको इस तरह डिज़ाइन कर लिया। क्यों डिज़ाइन कर लिया वो भी देखते हैं। अब सोचिए, क्या कोई कहता है अगर कि 10 को मैं लिखूँगा जी 1 + 9, कोई गलती नहीं कर रहा। कोई कहता है जनाब मैं 4 इंटू 3 12 है, उस 12 को लिखूँगा 3 + 9, कोई गलती नहीं कर रहा। अब इनका स्टूडेंट के दिन में आया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप जो कह रहे हैं सही है और नज़र भी आ रहा है सही है, लेकिन क्या हम रटा लगा लें, बाकी क्वेश्चन किस तरह हम कवर करेंगे, तो इसमें कोई टेक्निक बताइए। तो टेक्निक जनाब ये है कि जो असल इक्वेशन नंबर 1 है जिसको मैंने मान लिया है कि ये ट्रू है, ज़रा उस पर गौर करें तो आपको सारी बातें समझ आएंगी। मैंने ये चीज़ बीच में बनानी है, 10 की पावर k, 10 की पावर k जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर k हासिल हो जाएगा, इसलिए 1 + 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 + 9 लिखा है, 2 + 8 क्यों नहीं लिख लिया। फिर यहाँ पे है 3 इंटू 4 की पावर k+2, 4 की पावर k+2 तो ले आए, इस 12 को मैंने ब्रेक किया 3 + 9, क्यों, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको फिर ये चीज़ बनती हुई जो नज़र आएगी, +5 तो मिल ही जाएगा। तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि यहाँ पर हमने क्यों 1 + 9 और 3 + 9 क्यों लिखा, वो मैंने आपको बताया। अब देखिएगा उसका फ़ायदा क्या हुआ। जब इस ब्रैकेट को ओपन किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, ये लंबी चौड़ी रकम आ गई, लेकिन वो टर्म्स जो मुझे चाहिए, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। बाकी जो 2 बची उन्हें इकट्ठा कर लिया और मज़े की बात है उन दोनों में से 9 जो है वो कॉमन है। अब देखिए, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में माना हुआ है कि ये 9 से पूरा डिवाइड होता है, और ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन पर मुश्तमिल हो और उनमें एक 9 हो, तो ये मस्ट है कि 9 जो है वो इसको पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दो चीज़ों में एक फैक्टर जो है 9 है, तो मस्ट है कि इस पूरी रकम को 9 पूरा डिवाइड करेगा। मैंने रेफरेंस दिया कि 1 में अगर चले जाएँ तो 1 में हमने मान लिया है कि 9 इसको डिवाइड करता है। आल्सो ये जो चीज़ है ये भी 9 से पूरा डिवाइड होती है, तो लाजिमत है कि इन दोनों का जो सम होगा वो भी 9 से पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे यही हमने लिखा कि 9 डिवाइड करेगा इस पूरे को। ये पूरा असल में है क्या, ये इसको ही ब्रेक किया हुआ हमने, तो 9 डिवाइड करता है इसको। और ये क्या है चीज़, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ k था वहाँ पे k+1 लिखा था, उसको भी 9 पूरा डिवाइड करता है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है कि दो कंडीशंस आप पूरी कर दो, एक n = 1 के लिए, और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, n = k के लिए सपोज कर लो कि ट्रू है बात, और n = k+1 के लिए आप प्रूव करके दिखाओ, जो कि हमने कर दिया। एंड में ये लाइनें लिखते हैं, पूरे नंबर इसमें मिलते हैं, लेकिन अगर ये लाइनें नहीं लिखेंगे तो फिर वो एक आधा नंबर काट लेगा। विच शोज दैट गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k+1, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये है जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।